प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 1 सितंबर से तमाम स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और डॉक्टर्स ने खदशा ज़ाहिर किया कि ये कोविड के ख़तरा, डेल्टा वायरस के ख़तरे के चलते ये हुकूमत फ़ैसला कैसे ले सकती है। इसके साथ ही एक ऑनलाइन कैंपेन चलाई गई कि इस बारे में आप अपना ख़्याल का इज़हार करिए कि स्कूल्स खुलने चाहिए, फ़िज़िकल क्लासेस होने चाहिए या नहीं। ये मुहिम चलाने वाले इदारे तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी। आज हम उनके प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल से हम बात करते हैं। जनाब आसिफ साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया जी, आसिफ साहब, आपने ये जो कैंपेन चलाया है, ऑनलाइन कैंपेन, आपने बाकायदा जो है लोगों के व्यूज़ लिए हैं, तो ये आपको ख्याल कैसे आया और इसका रिस्पांस कैसा रहा? देखिए, जब हुकूमत तेलंगाना ने जो स्कूल रीओपनिंग का ऑर्डर किया था, हमने इसके ऊपर कई नुमाइंदगी की है कि ये जल्दबाजी मत करें। अभी हम थर्ड वेव की तरफ जो सो मूव हो रहे हैं, जिसमें डेल्टा वायरस, एक तरफ हुकूमत बताती है कि हम थर्ड वेव आ रहा है और दूसरी तरफ स्कूल्स ओपन करने की जो सो एक ऑर्डर इश्यू किया। ये एक कॉर्पोरेट लॉबी के प्रेशर में आकर ये ऑर्डर इश्यू किया, ना बल्कि कोई माँ बाप से किसी से कोई एक कंस्ट्रक्टिव जो सो बातचीत नहीं की। तो पेरेंट्स स्टेक होल्डर होते हैं स्कूल के, माँ बाप से स्कूल चलता है, बच्चों की हिफाजत हमें पहले है। देखिए, बच्चे हमारे हैं, तो हमने रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी ये लोग इसको नज़रअंदाज किया। तो हमने change.org के ऊपर एक पिटीशन स्टार्ट किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में, मैं बोल रहा हूँ कि इतने लोग हम नहीं समझे थे इतने लोग जुड़ेंगे, हज़ारों की तादाद में लोग इसके अंदर पिटीशन साइन किए, अपनी राय इसके अंदर बताएँ और ये इसको हम एनसीपीसीआर को भी फॉरवर्ड करें, ये सारा रिप्रेजेंटेशन, और ये रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के पास भी पहुँचाया गया। और उसके बाद आज जो सो कोर्ट के जो ऑर्डर आया, उसका हम खैर मकदम करते हैं। उसमें क्लियरली वाज़ेह किया गया कि माँ-बाप को और स्कूल को प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा फिजिकल एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन का भी ऑप्शन रखा जाएगा। और कंसेंट फॉर्म की जो बात हो रही थी, उसके लिए भी क्लियरली बताया गया, फोर्स नहीं करेंगे। और आगे भी जो सो ये बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं, इक़दाम, उसके लिए रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी कहा गया है। जी, आपके जब ये कैंपेन करने का ख़्याल आया आपको, आपके दिमाग में क्या-क्या खदशात थे? देखिए, इसके अंदर हमने एक क्लियर कट इसके अंदर ये बताया गया कि ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए या फिजिकल एजुकेशन चाहिए, और इसके अंदर जो सो माँ-बाप तैयार है भेजने के लिए या नहीं है, और इसके अंदर हम और आगे इसको कैसा लेके जाएँ, इसमें क्लियरली हम सारी चीज़ों को रखते हुए एक कलेक्टिव डिसीजन लिए। एक हमारी तंज़ीम तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन का नहीं है, ये हज़ारों माँ-बाप की सोच है, उनका दर्द है, उनकी आवाज़ बनकर हम आगे तक ये कैंपेन को लेकर गए। ठीक है। तो अब जब आज कोर्ट ने ये जो है फ़ैसला दिया कि आप ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो हुकूमत तेलंगाना का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, फिर भी ये लोग एक सर्कुलर मैंने अभी देखा है, उसमें फिर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आज फिर कई स्कूल से हमें प रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, कई कॉल्स आ रहे हैं, उसमें फिर बोल रहे हैं, स्कूल प्रेशराइज़ कर रहा है बच्चों को जो सो भेजने के लिए। देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हुँ, आप देखिए, कोर्ट सेकेंडरी है, गवर्नमेंट सेकेंडरी है। पहले आपकी औलाद है, आपकी ज़िम्मेदारी है। उनकी सेफ्टी, उनकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप जल्दबाज़ी मत करिए। हम थोड़े दिन ठहर सकते हैं, ये कोई शुरुआत का वक़्त नहीं है। मिड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में आ गए हम, और ऑनलाइन एजुकेशन हम ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। अभी बच्चे जो सो इस ये साल में ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं और फीसेस भी दे रहे हैं। ये फीस को प्रेशराइज़ कर फुल फीस देने के लिए, जब गवर्नमेंट का जियो 46 का वायलेशन हुआ, कोई इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। गवर्नमेंट, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सो इसको नज़रअंदाज किया, कई लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेंट की। बट ये सारा हैंड इन ग्लव मिलके, देखिए, हम स्कूल खोलने के खिलाफ नहीं है। हम भी ये चीज़ चाह रहे हैं कि बच्चे जल्द से जल्द स्कूल में जाएँ, पर एक फेज़ वाइज़ एक कंस्ट्रक्टिव प्लान, बच्चों की सेफ्टी, आप माँ-बाप को कॉन्फिडेंस में लें पहले, कि हमारे बच्चे आपके इदारे में सेफ है, नहीं है। आप क्या इक़दाम ले रहे हैं वो बताएँ पहले अब हम आकर आप। वो स्कूल्स की जानिब से जो अंडरटेकिंग साइन करने के लिए कहा जा रहा है, वो क्या है? देखिए, उसमें कंसर्न फॉर्म दिया है कि बच्चों को अगर कल कुछ होगा, तो स्कूल ज़िम्मेदार नहीं है, आप आपकी मर्ज़ी से भेज रहे हैं। तो मैं, देखिए, आपके ब चैनल के माध्यम से ये चीज़ वाज़ेह कर रहा हूँ कि अगर बच्चों को कुछ होगा, तो स्कूल मैनेजमेंट और हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे,
और ये चीज को हम आगे तक लेके जाएंगे। अगर कुछ होगा तो कल हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी बिल्स होंगे ये स्कूल मैनेजमेंट बेयर करना होगा। ठीक है। और जब बच्चे स्कूल की फीस अदा कर रहे हैं, तो स्कूल्स को आखिर ऐसी क्या पड़ी कि वो स्कूल में आने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं? उन्हें क्या फ़ायदा है इससे? देखिए अब ये लोग जियो 46 में जो ट्यूशन फी का जो कॉन्सेप्ट रखे थे जो आज तक पूरा नहीं हुआ, हुँ, ये अपनी एक हिस्सा होता है फीस का, उसे ट्यूशन फी कहते हैं। जो ऑर्डर के हिसाब से वो वही लेना था, बट ये पूरी फीस ही ले रहे हैं। अब हुँ, इन्हें अब जब गवर्नमेंट को फिर ये बताएंगे कि हम स्कूल खोल दिए, हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, फिर हमें फीस बढ़ाने के लिए बताइए आप, उसके लिए ये सारी मुहिम की जा रही है। ये अच्छा। सारा एक मुहिम, एक प्लान के तरीके से जो उसमें काम किया जा रहा है, माँ बाप के जज्बात और बच्चों की जिंदगियों से खेलने के लिए। जी। तो गवर्नमेंट इसमें क्यों कुछ ठोस इक़दाम नहीं करती कि जो है स्कूल फ़ीस जो है उतनी ही लें जितनी ऑनलाइन की हो रही है? अब जब खदशा दूर होगा, तब बच्चे स्कूल आएँगे, तब आप पूरी फ़ीस ले सकते हैं। गवर्नमेंट अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अभी भी कोई क्लियर जो है मेमो जारी नहीं हुआ है। क्या फरमाते मैं हैं आप? आपको बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सो कॉर्पोरेट स्कूल लॉबी के हैंड इन ग्लव मिलके काम कर रहे हैं। ये देखिए तालीम का आज एक जो इम्पोर्टेंस था, जो एथिक्स थे, आज सब खत्म हो गए। कमर्शियलाइजेशन हो गया है, सारे इदारे सिर्फ एक पैसों के जरिए पैसों के लिए काम हो रहे हैं। जो कुछ इदारे अच्छे हैं, मैं मानता हूँ कि कई लोग ने ये पेंडेमिक में माँ बाप का साथ दिया, ऐसे इदारे मैं जानता हूँ। ऐसे कई इदारे हैं जो फीसेस नहीं लिए, 50% 80% डिस्काउंट दिए हमारी नुमाइंदगी के ऊपर। और कुछ इदारे ऐसे हैं हमारे पास जो सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ना बल्कि बच्चों को तालीम के लिए काम हो। जी। अब जो मेमो जारी किया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि रेज़िडेंशियल स्कूल्स, वेलफेयर स्कूल्स और हॉस्टल्स को छोड़कर बाकी इदारे को इजाज़त है कि आप चाहे तो फ़िज़िकल क्लासेस रख सकते हैं, चाहे तो नहीं। ये चाहे तो का मामला क्या है? अगर आप ऐसा करेंगे, तो ज़ाहिर है जो स्कूल्स वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं, वो तो बुलाने के लिए कहेंगे, जैसा आपने कहा कि देखिए, फ़ीस ज़्यादा मिलेगी उन्हें। जी जी, कोर्ट के ऑर्डर में देखिए, कोर्ट का ऑर्डर कुछ और है, ये अपने जियो में कुछ और लिखे। कोर्ट के ऑर्डर में क्लियरली बताया गया कि माँ-बाप को प्रेशराइज़ेशन नहीं किया जाएगा, आप अपने बच्चों को स्कूल को भेजें, वो उनकी मर्ज़ी है। हुँ, चाहे वो फिज़िकल एजुकेशन ले या ऑनलाइन एजुकेशन ले, ये उनकी मर्ज़ी है। बट ये जियो के अंदर फिर जो सब इस तरफ किया हुआ है, फिर हम इसको फिर कोर्ट के अंदर हम ये चीज़ को कल वापस जो है सो एक रिप्रेजेंटेशन देकर सीजे के पास इसके क्लैरिफिकेशन के लिए फिर से एक पिटीशन वो करेंगे आगे भी। और एनसीपीसीआर को हम अप्रोच हो रहे हैं। जब लास्ट टाइम भी एनसीपीसीआर के इन्वॉल्वमेंट में तेलंगाना गवर्नमेंट को जो हो सो एनसीपीसीआर दिल्ली से नोटिस इश्यू किया गया था, उसके बाद फिर स्कूल्स को बंद किया गया हमारी नुमाइंदगी के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं स्कूल्स खुलने के खिलाफ नहीं हूँ, पर एक कंस्ट्रक्टिव मॉडल होना चाहिए। हुँ। माँ बाप से पहले आप बात करें, उनसे कॉन्फिडेंस ले, बच्चों को आप कैसा वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है, फेस वाइज खोलें। और छोटे बच्चों को आप कैसा खोल सकते हैं, 7th 8th स्टैंडर्ड तक, आप 9th स्टैंडर्ड में देखिए, छोटे या बड़े बच्चे बच्चे ही होते हैं। वैक्सीनेशन जब तक नहीं आएगा स्कूल्स खोलना मुनासिब नहीं है। थोड़े वक्त में हम थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो बुलेटिन आता है हर दिन, उसमें क्लियरली वाज़ेह किया गया 2.9% केसेस सिर्फ बच्चों के हैं इसके। हुँ, फिर आप स्कूल कैसा खोल रहे हैं? आपके खुद के बुलेटिन बता रहा है कि कोविड में बच्चे 2.9% इन्फेक्टेड है, फिर आप स्कूल खोल रहे हैं। हुँ। मैं चाहूँगा हमारे चंद्रशेखर साहब इसके अंदर अ, दिलचस्पी ले, उनको जो हो सो एक पर्दे में रखा जा रहा है। वज़ीर दाखिला जो हो सो इसके ऊपर एक सीरियस एक्शन ले। जो जो ऑफिशियल्स है ये सारे जो हो सो मिसगाइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर को और एजुकेशन मिनिस्टर को ये असलियत बता रहे नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो चीज़ को छुपाया जा रहा है। जी। जब तेलंगाना हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था कि स्कूल्स खोलेंगे, उसके बाद से लेकर अब तक क्या उन्होंने कोई ज़वाबित या गाइडलाइंस जो है इश्यू किए हैं? देखिए, उनके जो गाइडलाइंस है, एक एक एसपी उनके जो भेजे हैं मैंने पढ़ा है, उसके अंदर देखिए आप अब एरिया को जो सैनिटाइज़ कर रहे हैं, अब देखिए आप क्या हवा को साफ करेंगे? आप मेरे को बताइए आप। आप एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हुँ, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से होगी मुझे बताइए? अगर ये पहले बताइए कि आप टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेशन दिए या नहीं दिए, और उनके फैमिलीज़ वैक्सीनेशन लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं? हुँ। और जो बच्चे स्कूल को आ रहे हैं, उनके माँ-बाप वैक्सीनेशन लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए? इसका आप रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं, और जल्दबाज़ी कर रहे हैं आप स्कूल खोलने के लिए। स्कूल खोल रहे इसका हैं, अभी भी जो सो मैसेजेस आते जा रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन लेने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है
WHO की जानिब से और हुकूमत हिंद की जानिब से कि आप वैक्सीन लेने के बाद भी वो तमाम एहतियातें करें जो आप वैक्सीन लेने से पहले करते आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है और अपने मास्क पहनना है और फिर मास्क के मामले में भी दुनिया के झगड़े हैं। लोग कहते हैं अगर आप टोटली सिक्योर मास्क पहनेंगे तो आपको सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर आप मास्क जो है नॉर्मल किस्म का पहनते हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो ये इश्यूज आखिर कैसे एड्रेस किए जाएंगे? देखिए अमजद भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हम जंग के अंदर हैं। जंग के अंदर हमारी जान बचाना अहम है या जो सो ये सारी चीजें करना है? क्यों, जी। देखिए एक एक दो साल बच्चे, देखिए मेंटली बच्चे बहुत ट्रॉमा में हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, मैं जानता हूँ। हम्म। क्यों, तो हम क्लोजली बच्चों के साथ काम करते हैं। मैंने खुद हजारों बच्चों को अडॉप्ट किया है, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो अगर ये हम क्या कर सकते हैं, हालात हमें इजाजत नहीं दे सकते, जान अहम है। बच्चों के दर्द, मरने का दर्द मैं जानता हूँ, मेरी औलाद का दर्द मुझे पता है। जब मेरी एक बेटी मरी थी, मैं जानता हूँ दर्द क्या चीज होता है। अल्लाह किसी को ये वक्त ना दिखाए। आप थोड़ा सब्र कर लें, अगर एक आध साल अगर रुक जाएंगे तो बच्चे का कोई इंजीनियरिंग खत्म नहीं हो जा रहा है कि या मेडिसिन जो है सो सीट नहीं मिलने वाली है। अभी वक्त है हमारे पास, हम सब्र कर सकते हैं। हम दूसरे आंध्रा में देखिए, आप स्कूल खोलते ही काफी जो सो बच्चों को कोविड इन्फेक्शन हो गया है, टीचर्स को हो गया है। काफी स्टेटों में ये फिर से वापस बंद हो रहे हैं। हम्म। यस, ये न्यूज़ काफ़ी भयानक न्यूज़ मिली थी। तो अब मगर ये भी तो है, बाद लोग कह रहे हैं कि कोविड का असर 2022 तक रहेगा, कोई कह रहे हैं 2023 तक रहेगा। तो अगर हम इतना ज़्यादा अरसा बगैर स्कूल जाए पढ़ाएंगे, क्योंकि एक तो है ऑप्शनल, जिनके बच्चे जो है मुतमविल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर घर में रख के ऑनलाइन का इंतज़ाम कर सकते हैं। मगर जो गरीब है उन्हें तो फ़िज़िकल एजुकेशन ही एक वाहिद सहारा है। तो अगर ऐसे में हम खदशात से डरकर अगर बगैर एहतियाती पहलू अपनाए स्कूल को नहीं भेजेंगे, तो एक तो लर्निंग लॉस होगा, दूसरे आगे का वक्त बर्बाद होगा। तो इसको कैसे टेक केयर करना चाहिए? देखिए, वो वज़ीर तालीम को चाहिए इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाए, प्रोग्राम बनाए, ठीक है? एक अच्छी टीम बनाकर। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो आप स्मार्टफ़ोन्स यूज़ कर सकते हैं, जो पैसे जिसके नहीं वो कर सकते। जो तुलबा गरीब है, हमने कई बच्चों को फ़ोन्स प्रोवाइड किए, इंटरनेट प्रोवाइड किए कर रहे हैं, अभी भी जो हो सो मुख्तलिफ़ अज़लाओं में भी हमारे जानिब से, सकीना फाउंडेशन से। गवर्नमेंट को चाहे वहाँ पे एक एक अच्छा-सा हब बनाए, वहाँ पर बनाकर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन, क्यों तो सारी दुनिया आज ऑनलाइन की तरफ है। ऑनलाइन एजुकेशन अडॉप्ट कर चुके हैं। आगे मुस्तकबिल भी यही होगा। हमारे पास आज शुरुआत है। हुँ। देखिए, अगर हम नहीं करेंगे, स्कूल्स को भी चाहिए, देखिए जो बच्चों को अ, अब नहीं है, जिसके पास गैजेट्स नहीं है, वो लोग के लिए भी उनको मदद करें। देखिए, आज दर्द में हैं हम। हमने कभी डिस्काउंट नहीं माँगा, हमें कभी जो सो फीस कम कराने के लिए बात नहीं की। इतने सालों में आज ये वक़्त, हालात ऐसे गुज़र रहे हैं, इसीलिए हर कोई माँ-बाप आकर पैसे कम कराने की बात कर रहा है। वो मैंने हमेशा बोला है कि डिस्काउंट मत पूछिए, आप जो गैजेट खरीद रहे हैं, उसका रीइंबर्समेंट करके पूछिए स्कूल्स के अंदर। हुँ। फीस पे करिए आप, मैं फीस नहीं पे करने के उसके अंदर नहीं हूँ। फीस पे करिए, मगर आपके जो अखराजात आ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के, इंटरनेट के, आपके गैजेट के पैसे, आप स्कूल को बताइए, इसको रीइंबर्स करें। जैसा स्कूल जब चलता था, तो टीचर्स पढ़ाते थे और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ होता था। काफ़ी जो सो तो इसके अखराजात अलग होते थे। अब ऑनलाइन एजुकेशन के अखराजात टोटली अलग हैं। अगर हम स्कूल्स के इंतज़ामिया के एंगल से देखें तो वो भी काफ़ी परेशान हैं। स्कूल की फ़ीस उतनी नहीं होती जितने गैजेट और मंथली जो इंटरनेट का कॉस्ट होगा, तो वो कैसे अदा कर पाएँगे? देखिए, सब में ज़्यादा इफ़ेक्ट इसके अंदर एक तो माँ-बाप हुए और बजट स्कूल्स हुए। मैं उन लोगों के साथ हूँ। हमने हमारी तंज़ीम की जानिब से कई टीचरों को मंथली हमारे तरफ से कुछ हदिया पहुँचाए हैं। हमसे जो कोशिश हो सकती थी, हमने अब तक करते हुए आए। राशन हो, पैसे हो, मेडिकल के लिए भी हमने सपोर्ट दिया। हुँ। मैं देखिए, एक प्लान बनाइए आप, जैसे आप एक आस-पास में 3 घर हैं, हुँ। ठीक है? 3-4 घर हैं, वो वही स्कूल के बच्चे हैं, तो सारे एक जगह बैठ के देखिए घर के अंदर ही आप एक गैजेट से पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई एक कंस्ट्रक्टिव प्लान बना के जो सो आप प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। हुँ। जब आप सोच ले तो अल्लाह उसका साथ देगा और आगे भी हम ये चीज़ों को करते हुए रहेंगे। हमारे जानिब से जो मदद हो सकती है, बराबर करेंगे आगे। ओके। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ सारे माँ-बाप को, गवर्नमेंट का ऑर्डर अपनी जगह, कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह, स्कूल की ज़बरदस्ती अपनी जगह, वो आपकी औलाद है। आपका डिसीज़न आपको इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चों की जान अहम है या उनको जो हो सो एक 2-3 महीने उनके जो खराब होंगे वो अहम है। आप खुद
साहिब समझ है, आप सोचिए आपको आगे क्या करना है। मेरे जैसे सामाजिक कारकुन की ज़रूरत नहीं है, ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना कोई मीडिया की ज़रूरत है। आप खुद अपने औलाद की हिफाज़त करना बेहतर जानते हैं। आप सोचिए उन्हें स्कूल को भेजना है या नहीं भेजना है, वो आपका डिसीज़न है। बहुत अच्छे। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब मोहम्मद आसिफ़ हुसैन सोहेल। ये हमें बता रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन आजकल ये चल पड़ा है और उसके रिसोर्सेस डेवलप करके ऑनलाइन एजुकेशन फ़िलवक़्त जारी रखना चाहिए। फ़िज़िकल एजुकेशन में ख़तरा ये है कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि किसको हो जाएगा, और अगर किसी को हो गया तो रीइंबर्समेंट की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? लाखों का खर्चा है, फिर जान की गारंटी उसके बावजूद भी नहीं है। तो सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि आपकी औलाद है, चाहे कोई भी कुछ भी कहें, फ़ैसला आपको करना है। इन्होंने औलियाए तुलबा पर छोड़ा है। अब देखते हैं औलियाए तुलबा किस जानिब इक़दाम करते हैं। या तो वो बच्चे की सेफ्टी देखते हैं या फिर रिस्क लेकर तालीम के लिए भेजते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।